जिंदगी एक अंधेरी सुरंग में रोशनी ढूंढने की तरह है। हर फैसला एक कदम, जिसके साथ हम गहराइयों में और अंदर खो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन 7 दिनों में हर एक कदम, हर फैसला मुझे वहां ले गया जहां से मेरी कहानी एक नए सिरे से शुरू हुई। कैमरा एक्शन। उमा, गोविंद, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था गोविंद। उमा, आज के दिन तो खुद से झूठ मत बोलो। बहुत देर हो चुकी है गोविंद। नहीं, देर नहीं हुई उमा। ये सिर्फ मेरी नहीं, रघुवंशी खानदान की इज्जत का सवाल है गोविंद। और इसके लिए मैं एक तो क्या, हजारों मोहब्बतें कुर्बान कर सकती हूँ। बेटी। उमा। बाबूजी, ग्रेट शॉट विवाजी। ओके सर। एब्सोल्युटली ओके। अमीना, लाइन। थैंक यू। मजा आ गया सर। लाइन थोड़ा एक नॉच और ऊपर हो सर। रूपा, I need a break. Tell them I'll be here in 15 minutes. मैं चलूं आपके साथ? कुछ रास्तों पे ना बच्चा, अकेले ही चलना पड़ता है। I need some fresh air. विभा बेटी, 20 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। दीदी, आई नीड योर हेल्प यार। तुम्हारा करियर ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी तबाह कर दूंगा। हम जहां हैं यही है, देयर इज नो आउट। अरे रूपा, वो मैडम को बुला लो। मैम ब्रेक पे गई है। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स। संतोष, गोविंद का जरा क्लोजअप ले ले क्या? ठीक है। अरे गोविंद कहाँ गया? अदिति मैम। ध्यान लो। यस सर। हाँ बताइए। फाइनली आप आ गई। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। बराबर, काम शुरू करो। यस सर। सर एक बार आइए, रिपोर्टर लोग बाहर बवाल कर रहे हैं। हट जाइए।
अदिति, तू इतनी जल्दी अरे क्यों आ शोभा। गई? कल नाइट था ना तेरा? अरे आज लेट से उठती, इतना भी क्या यार? अरे कहाँ यार, आज ही रिपोर्ट फाइल करनी है और एक बार आँख खुल जाए तो बस। घर बैठ के भी क्या करूँ तू बता। तूने लंच किया? मैडम कर तो ली, पर तेरे डब्बे में कुछ अच्छा है तो मैं फिर से करती हूँ। पराठा और अचार। अचार छोड़, सुनना, उससे भी तो स्पाइसी चीज तेरे पास है। क्या? वो सुसाइड था कि एक्सीडेंट? मुझे नहीं पता यार। मेरे को इतना सैड लगा ना। अरे अगले मेगा एपिसोड में उसकी शादी होने वाली थी। अब उमा के रोल का क्या करेंगे? अरे इतनी परफेक्ट मिलना तो इम्पॉसिबल है। तेरे को मालूम है, मैं सिर्फ उसके वास्ते ऐप डाउनलोड की थी। आई शपथ, आई तो सुनते ही रो पड़ी। और गोविंद और उसकी जोड़ी, देवा रे देवा, बेचारे ने ना इंटरव्यू में आते ही रो पड़ा। अच्छा, मैं बाद में बैठते हैं। हाँ, मुझे पवन सर की टेबल पे अभी रिपोर्ट फाइल करनी है प्लीज। पवन सर, काश मैं भी उनके टेबल पे मेरी रिपोर्ट रख सकती। शोभा जी, कुछ तो मर्यादा रखिए। चल, बाद में बैठते हैं। हाँ। सर, मिस दत्ता के वैनिटी से सारे आइटम्स वेरीफाई कर लिए हैं सर। लेबलिंग भी हो गई है। बट सर, ये कुछ चीजें थी, मैंने सोचा फैमिली वालों को दूं कि नहीं दूं, एक बार आपसे पूछ लूं। जैकेट फ्रिज से भी हटा दो। सर ये एविडेंस था तो मैंने सोचा, मतलब अदिति मैम को दे दूं, वो रिपोर्ट फाइल कर देती। उसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में बात का पतंगड़ बन जाएगा। बट सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट तो वही संभालती है ना। मेरे कहने से तसल्ली नहीं हो रही। सॉरी सर। 2 बज गए। 11 बजे रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला था, मगर मैडम का आता पता नहीं है। 6 महीने का कोई टेक्निकल कोर्स करके मेरी टीम में मेरी बराबरी कर रही है। नॉट इवन 1/3 ऑफ माई एक्सपीरियंस। काम कुछ होता नहीं। कोई जरूरत नहीं है, जैसे कहा वैसा करो, जाओ। सर ओके सर। अदिति, सर इज कॉलिंग यू। हाय हाय। क्या चला अदिति? आज इतनी लेट? काम बहुत था आज, थोड़ा लेट हो गया। विनोद का आई? विनोद को आने में लेट होगा। उसके दिल्ली वाले ऑफिस से कुछ दोस्त लोग आए हैं ना, उनको लेके बाहर जाने का था। आपने खाना खाया आई? हाँ, तेरे लिए भी रखा है, गरम कर ले। नहीं आई, वो आज लेट हो गया ना तो डिब्बा खाने का टाइम नहीं मिला। मैं गरम कर लेती हूँ आई। अरे वो किचन में थोड़ा दूध गिर गया है, पोछा मार देना। मैं नहाकर आती हूँ आई, फिर करती हूँ। एक सिरा घर था और दूसरा ऑफिस, बस इसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी मेरी दुनिया। हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन की फोटोकॉपी। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अंदर ही अंदर उस हादसे की गूंज मेरे जहन में और तेज होती जा रही थी। वो चेहरा दिन रात मेरे घर में मौजूद रहता था, किसी आदत की तरह। और वही चेहरा
आज जब पहली बार करीब से नजर आया तो वो बेजान था। क्या सच में उसने अपनी जान ली थी? और क्यों? एक मशहूर अदाकारा की मौत की इन्वेस्टिगेशन यूं ही बंद कर दी गई। आखिर इसका कारण क्या है, क्या वजह है, क्यों नहीं कुछ बताया जा रहा? पुलिस की इस नाकामयाबी का जिम्मेदार कौन होगा? 6 महीने का कोई टेक्निकल कोर्स करके मेरी टीम में मेरी बराबरी कर रही है। विभा तो मर गई, उसे इंसाफ कौन दिलवाएगा? क्यों ये सवाल मुझे परेशान कर रहे थे? ऐसा क्या खास था इस केस में? क्या थी इस चेहरे की सच्चाई? अरे मेरे लिए एक कप चाय बना देना। चलो चलो, अभी हो गया, चलो। पहचानते हो ना मुझे? मैं उमा रघुवंशी, एक आदर्श बेटी, संस्कारी बहू। पर मेरी असली जिंदगी ना इन सब आदर्शों से बहुत दूर है। सुनना चाहोगे मेरी कहानी? विभा दत्ता की कहानी। हम सब में ना अपनी जिंदगी में नकाब पहने हुए हैं। विभा की सांसें थम गई थी, लेकिन लोगों के दिलों में उसका किरदार अभी भी जिंदा था। सुनना चाहोगे मेरी कहानी? हकीकत और कहानी के बीच की लकीरें धुंधली हो रही थी। विभा की जिंदगी तो लोगों से जुड़ी थी ही, लेकिन उसकी मौत से भी कुछ शख्स जाने अनजाने में जुड़ गए थे, जो खुद अपने असली चेहरे को नकाब से छुपाए हुए थे। सच जब ढूंढने पर नहीं मिलता तो खुलेआम बिकती है कहानियां। मीडिया में हर तरह की कहानी अवेलेबल थी। जिसे जो पसंद आई वो चुन ली और सच मान ली। लोगों के लिए सच एक ऑप्शन था, मेरे लिए जरूरत। शायद इसीलिए विभा की मौत ने मुझे सच का पता लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। क्या हुआ तेरे को? ऐसे बाहर क्यों बैठी है? सब ठीक है? क्या हुआ पूजा? क्या कर रही है तू? अंदर चल, अंदर चल, अंदर जा। सच तक पहुंचने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो फोन।
बैक कर ली? अरे क्या देती, तुम्हें क्या जरूरत है इतना सारा काम करने की? चलो छोड़ो, ये आज से पहले कभी इतना सारा काम करते हुए नहीं देखा। ऐसा क्या काम आ गया पुलिस स्टेशन पे? अरे अदिति, घर में ऑफिस का काम मत लाया करो यार, घर भी तो देखना। क्या ही चलो इतने, मैं तो सोच रहा हूँ आज बाहर चलते गई, बहुत टाइम हो गया ना। आज वेदर भी अच्छा है, चाइनीज चले? सुन रही है तो? हाँ 10 मिनट। तो फिर मैं आई को भी रेडी होने के लिए बोलता हूँ। आई बन चुका है इंडिया का नंबर 1 ट्रेंडिंग हैशटैग, और उसके बाद आता है नंबर 2 ट्रेंडिंग हैशटैग कालीदास। परत दर परत हम खोल रहे हैं सच्चाई को, आ रही है सच्चाई हमारे सामने, बस करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। मैं आनंद। अरे कितना लेट हो रहा है यार? आ रही हूँ, बस 2 मिनट दीजिए ना। छोड़ना है आपको। आप गाड़ी निकालिए, बस हो गया मेरा, आप गाड़ी निकालिए। लाएंगे हम सच सबके सामने, विभा को इंसाफ दिलाते रहेंगे आप और हम। हेलो पवन सर। सर एक्चुअली थोड़ा पर्सनल रीज़न से सिक लीव चाहिए सर, प्लीज़ 2 डेज़ की। जी सर, मैं कल ही एप्लीकेशन डाल दूंगी। थैंक यू। अदिति। हाँ आ रही हूँ। विभा का फोन अपने पास रखना एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उससे भी बड़ा रिस्क था बेईमान सिस्टम पे भरोसा करना, जो अपने फायदे के लिए रोज ऐसी कई सच्चाइयां दफना देता था। कुछ लोग थे शायद जो इस केस की सच्चाई को दबाना चाहते थे। क्या पावन भी इसमें शामिल था? मेरी सारी उम्मीद उस फोन पर टिकी थी, जिसके अंदर कई सवालों के जवाब थे। उत्तराखंड के एक गांव में बकरियों ने दूध देना किया। अदिति, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। हाँ आ रही हूँ। ये तो मैं। हाँ। संभाल के जाना बेटा। बाय बाय। जो खुली आंखों से नजर नहीं आया, उसे मैं बंद आंखों से देखने की कोशिश कर रही थी। क्या था उस वीडियो में? क्या वो सच था या मेरा वहम? ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर से सच्चाई का पता करेंगे आप और हम। तेरे लिए चाय पड़ी है, ले ले। हिमालय की गोद में की प्रोड्यूसर जोहरा मेहरा की प्रतिक्रिया मिल रही है। आइए देखते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। ये कितना बड़ा धक्का है हमारे लिए, ये बयां करना मुश्किल है। हिमालय की गोद में शूटिंग फ्लोर वाज लाइक अ फैमिली, और मेरा फिल्म्स के लिए ही नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए इट्स अ शॉकिंग लॉस। विभा लेफ्ट अस टू सून। गरम नहीं किया?
पवन बिष्ट जैसे इंस्पेक्टर ने जो 5 साल पहले किया था वो पूरा का पूरा मुंबई शहर जानता है। और सिर्फ मुंबई शहर ही क्यों, पूरा भारत जानता है। लेकिन ये केस उसे इसलिए दिया गया क्योंकि इस केस में फेवरेटिज्म इन्वॉल्व है। जैसा कि आपने देखा कि ज़ोरा मेहरा जो है वो खुद कह के गई है, ये लॉस जो है सिर्फ और सिर्फ उनका पर्सनल लॉस नहीं है, मेहरा फिल्म्स का पर्सनल लॉस नहीं है, ये है पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पर्सनल लॉस, जिसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। और आप ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं सामूहिक समाचार टीवी पे। अब आपको बता दें कि पुलिस की कार्रवाई खत्म हो गई है और अभी पता चला है कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है। आइए चलते हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे डीसीपी गायतोंडे अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से पता चला है बहुत ही दुखद दुर्घटना है। शी विल बी मिस्ड। पुलिस इस केस की छानबीन में लगी हुई है। इंस्पेक्टर पवन और उनकी टीम बहुत जल्दी रिपोर्ट फाइल कर देगी, जिसे हम पब्लिक कर देंगे। ज़ोरा मेहरा, द क्वीन ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री। उसके एक इशारे पर लोगों की किस्मत बनती भी थी और बिगड़ती भी। लेकिन विभा की मौत के बाद ये सब बदलने लगा। ज़ोरा जिस डोर से इस खेल को खेलना चाहती थी वो कमजोर पड़ रही थी। द पावरफुल वर फीलिंग पावरलेस। सारी कहानियों के बीच कहीं छुपी थी विभा की असली कहानी, जो वो अपने पीछे छोड़ गई थी। और वो कहानी ही सच तक पहुंचने का एक लौता जरिया थी। उस वीडियो से बाहर झांकता विभा का सच इतना कड़वा था, उसे देखकर भी दुनिया उसे मानने से इनकार करती थी। सरप्राइज? अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। ये जो खेल है ना, तुम्हारी समझ से बहुत ऊपर है। बहुत पावरफुल है और बहुत खुफिया। तुम सोच रहे होगे विभा दत्ता इज एन स्कॉट। शायद कह सकते हो, शायद स्कॉट सही शब्द नहीं, मगर ये समझ लो, ये जो खेल है ना, तुम्हारी समझ से बहुत बड़ा है। बात पैसों की नहीं है, इट्स अबाउट पावर। मैं विभा दत्ता, एक छोटे से शहर से आई एक आम लड़की, जिसका सिर्फ यही सपना था कि लोग मुझे जाने, कोई हो जिसे सिर्फ मैं दिखूं। जिंदगी से बस यही चाहती मुझे, टू बी सीन, टू बी एक्नॉलेज्ड। तुम नहीं चाहती हो कि कोई हो who can see the real you? सुनो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई है जिस पे तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो? कुछ भी, जिसे तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो, जिस पे तुम खुद से भी ज्यादा भरोसा कर सकते हो?
शायद मैं जी पे कर सकती हूँ। हाँ, कर सकती हूँ। जी कौन है? जी वो है जिसने मुझे खुद से मिलवाया है। जी से मिलने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहती हूं। She helped me to impress my inner devils. सर्कस सिर्फ मीडिया में ही नहीं चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन में रोज नए खुलासे, नए सस्पेक्ट्स, नए एंगल्स की बात होती थी, पर सच इन सबसे दूर कहीं अंधेरे कोने में कहीं छुपा हुआ था, जिसके बारे में अब तक कोई नहीं जानता था। और शायद सिर्फ मैं ही थी जो उस दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ज़ोहरा मेहरा, माय प्रोड्यूसर, मेरी मेंटर और मेरी दोस्त। शायद ज़ोहरा ने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे उम्मा का रोल देकर। पता है, जब भी मैं सेट पे उमा रघुवंशी का रोल करती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। अपनी परेशानियाँ, दुख, तकलीफें और अपने आप अरे को भी। अदिति, कर क्या रही है तू? अंदर तक आवाज आ रही है। और इसके लिए मैं हमेशा ज़ोहरा की कर्जदार रहूंगी। अदिति, यार क्या अंदर घुसी रहती है यार? ये तो मुझे पता है जिंदगी में अगर जरूरत हो तो मैं हमेशा उसके पास जा सकती हूँ, पर शी इज अ बिजी वुमन। एक्चुअली देखा जाए तो मेरी जिंदगी में हर कोई बिजी ही तो है। किसी के पास मेरे लिए टाइम कहाँ है? हेलो, मेहरा फिल्म्स, दिस इज एसआई आदित्य आमरे स्पीकिंग। मुझे मिस ज़ोहरा मेहरा के साथ एक अपॉइंटमेंट चाहिए प्लीज। थैंक यू। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम्हारे होने ना होने का किसी को फर्क ही नहीं पड़ता? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम पिंजरे में बंद हो? तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई है जिसे तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो? सर, चलो चलो, अभी हो गया, चलो। तब नहीं घुटता? ऐसा नहीं लगता कि कैसे भी अगर यहाँ से एक बार निकल सकते हैं तो? आई गई। व्हाट? आई गई पुनः। सम जग रहा था और गोद पर आई। अरे कल तुम्हें बताया था ना यार। You're drunk. ड्रंक नहीं, इसे मूड विनोद। बनाना कहते हैं। हम तुम अपने विनोद। तो बेच के में बंद हो। विनोद प्लीज यार, बहुत स्ट्रेस हुआ है मुझे पूरे दिन। अरे क्या दीदी यार, बाहर से खाना मंगा लिया, अब डिस्टर्ब भी कोई नहीं करेगा। It's about the power. क्या हो गया दीदी?
छोड़ो विनोद। कभी तो मूड में रहा करो। प्लीज यार विनोद, प्लीज आज मेरा मूड, विनोद प्लीज। What it feels to be like in control. कभी जिंदगी की डोर को अपने हाथों से निकलते हुए देखा है? विनोद! Slap me. विभा को जानने की लड़ाई अब खुद को समझने की कोशिश में बदल रही थी। विभा जा चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी मुझसे एक सवाल पूछ रही थी। Slap me. मैं अदिति आमरे। असल में मैं कौन थी? कल तक जो जिंदगी में जी रही थी वो, या फिर जो मैं इस पल बन गई थी वो। इस गलती को सुधारने में सिर्फ एक आदमी था जो मेरी मदद कर सकता था, पवन बिष्ट। तुम मुझसे बिना पूछे यहाँ पे कैसे आई? Are you nuts? और तुमने जोहरा को बोला कि विभा का फोन तुम्हारे पास है? यस सर, वो क्राइम सीन पे मिला था सर। वो बॉडी से थोड़ा दूर जा रही हूँ मैं, था मैं आपको दे बिट्स एंड पीसेस सब। फोन डैमेज्ड है। क्या? मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, समझ गई? मैं कल सुबह ही ऑफिस में फाइल कर दूंगी। रुको, एक एड्रेस भेज रहा हूं, देखो मिला? जी सर। कल सुबह 10 बजे पूरी रिपोर्ट यहाँ पर लेकर आना। और दीदी, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। किसी को नहीं। यस सर। अदिति, जोहरा नोज की विभा का फोन तुम्हारे पास है, पर फिलहाल आई हैव हैंडल्ड द सिचुएशन। मैंने उसे ये यकीन दिला दिया है कि जो फोन अब तक किसी को नहीं मिला वो आगे भी नहीं मिलेगा। बट वी हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस केस को अकेले हैंडल करना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। एक गलती और सच हमेशा के लिए खो सकता था। इसीलिए पवन पे भरोसा करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, और यहां से पवन और मेरे रास्ते एक हो गए। बार बोलना पड़ता, कितनी बार बोलना पड़ता, सुनती नहीं मेरी बात? हाँ? हाथ उठाना पड़ेगा हमेशा क्या? कहते हैं ना हमेशा हाथ उठाना पड़ेगा। कि जो लोग कमजोर होते हैं उनको सबसे ज्यादा दबाया जाता है। अपनी बात जा रही क्या? पूरे दिन फोन पे लगी रही थी। हाँ? कौन आ गया? कम क्या हो? क्या चाहिए आपको? क्या देख रहे हो? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे अरे क्या कर रही है तुम? ये क्या नाटक लगा रखा है? रोज रोज देखती हूँ इसके चेहरे पे कुछ होता है, कभी आवाजें आती रहती है इस घर से। ये मेरा प्राइवेट मैटर है। मैं मेरे घर में कुछ भी करूं, इसे मारूं पीटूं, जो चाहे वही करूं। आप कौन है इसमें बोलने वाली? छोड़ दीजिए ना प्लीज। अपनी सीनियर पे हाथ उठाती हो, इतनी हिम्मत कैसी हुई आपको? सीनियर होगा तू अपने घर पे,
जो रोज रोज ये लगा रखा है ना, उसके सामने थप्पड़ कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कितने दिन अंदर जा सकते हैं पता है ना आपको? अगर मैंने दोबारा ये होते हुए देखा ना तो सीधा थाने में मिलेंगे। गवाह हूं मैं इस चीज की। तुम जितना दबोगी उतना दबाएंगे। जिंदगी में खुद के लिए आज नहीं तो कल खड़ा होना ही पड़ेगा। अच्छा बेटा, आई गोट गो। पापा लव्स यू, अपना ध्यान रखो, रेस्ट करो, ओके? बाय पापा, लव यू टू। बाय। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कम। पानी पियोगी? नहीं सर, थैंक यू। सर जो भी मिला वो विभा फोल्डर में मैंने सेव कर दिया है। प्ले करो। आप खुद ही देख लीजिए सर। हाय, तो वो तुम हो जिसे मेरे वीडियोस मिले हैं। सरप्राइज्ड? तुम सोच रहे होगे विभा दत्ता इज एन एस्कॉर्ट। पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं। इट्स अबाउट पावर, जैसे कि कोई सीक्रेट सोसाइटी। और मैं किसी भी कीमत पे इसका हिस्सा बनना चाहती थी। इस दुनिया को बहुत करीब से देखना चाहती थी, जहां हर किसी के नकाब उतर जाते हैं। बड़े बड़े लोग भी यहाँ घुटनों पे आ जाते हैं। I swear. कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे? पावरफुल। कब तक भागोगे सच से? क्योंकि सच तो ये है कि you do want this. You do want this. You do want this. You want it. सर, मुझे ना लगता है कि यहाँ शायद कोई और बैठा था। यहाँ कौन? बाथरूम गया होगा शायद। बाथरूम। बाथरूम। और वर्दीन मेहमानों में से एक है। Sorry. I'm sorry. Sorry, sir. He's the showrunner. He's the owner. ये सब उनका है। तुम्हें पहले यहाँ पे नहीं देखा मैंने। रुबीना के लिए से हो क्या? या नाम या फिर नंबर ही दे दो अपना। हैं? Cheers. Cheers. Come on.
One more. मैं जो महसूस कर रही थी वो सच था या भ्रम, पता नहीं। लेकिन ये वो जगह थी जिसकी बातें विभा करती थी। मैं वहां पर थी जहां उसकी जिंदगी का हर सच, उससे जुड़ा हर चेहरा, धुंधला ही सही मगर करीब से दिख रहा था। और मेरे लिए वो रात, वो जगह एक ऐसी धुंधली याद बन गई थी जिसे जहन में रखना भी मुश्किल था और जहन से निकालना भी। विभा की सच्चाई को ढूंढते हुए मैं खुद की सच्चाई पर सवाल करने लगी थी। मैं नहीं जानती थी क्या ये हमेशा से मेरे अंदर था जिसे मैंने कभी समझा नहीं, या फिर ये कुछ और था। अपने बारे में जिस बात से हम खुद अनजान हुए, उसकी एक झलक मिलने के बाद फिर वापस पहले की तरह जीना क्या मुमकिन था? मेरे सामने अब मेरा वो चेहरा था जो इससे पहले कभी बाहर नहीं आया था। क्यों हम भूल जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? उम्र के साथ जब कंधों पर समझदारी और जिम्मेदारी आकर बैठ जाती है, तब हम खुद ही अपने सपनों का बोझ उठाने से इनकार कर देते हैं। क्या खुद के लिए जीना इतना गलत है? अदिति, कल रात भर कहाँ थी तू? मैं शोभा को फोन किया, उसे भी कुछ मालूम नहीं। कुछ काम था। काम? मैं पुलिस स्टेशन गया था, तेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला तू 2 दिन से उधर गई नहीं। अदिति क्या चल रहा है? अरे कुछ बोलेगी भी कि नहीं? अदिति कुछ समझ में आता है? पूरा दिन भर वेट किया है तेरा, तू सिद्धिविनायक भी नहीं आई। अरे कुछ तो बोल। ए, बेरी हो गई क्या? कुछ तो जवाब दे। फोन क्या उठा रही है? मुझसे बात कर। एक सेकंड। हाय पवन सर। ऑफिस ऑफिस। एक सेकंड सर। हाँ जी। हाँ बोलिए पवन सर। बहू तो गई तेरे हाथ से। एक्चुअली मैं कल रात के बारे में बात करना चाहता था।
कुछ मिला क्या? एनी फोटोज, एनी सब्सटेंस? मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। Do you remember, right? सॉरी। देखिए पवन सर, जो भी हुआ, I mean we both were very drunk. कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी सर। अभी भी ढंग से आंख नहीं खोल पाई हूँ। Vardhe or Sora. They're on a sex racket. Ecstasy is their secret underground club. Drugs, sex, perversion, सब कुछ। सोरा, हाँ, कैसी औरत है? हाँ, रात रात भर बाहर रहती है। क्यों एक फोन, एक मैसेज नहीं कर सकती? तू घबरा मत आई, मैं देखता है। अरे छोड़, तू क्या देखेगा? अगर कोई पॉलिटिशियन किसी टॉप प्रोड्यूसर के साथ मिलकर लड़कियों और ड्रग सप्लाई करता है, इसका मतलब समझती हो? द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ मुंबई आर देयर क्लाइंट्स, और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे पूरा यकीन है कि विभा इस रिंग में फंस चुकी थी, इसलिए पवन, वो हिडन पार्टीशन में भी तो कुछ हो सकता है। I mean on विभास फोन। क्या? सॉरी पवन, एक्चुअली मुझे तब पता नहीं था मैं किस पे भरोसा कर सकती हूँ, नॉट इवन यू। तो मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मतलब? मैं कुछ वीडियोस भेज रही हूँ, 15-20 मिनट में पहुँच जाएगी, एक बार देख लो। मगर देख के फोन जरूर करना प्लीज मुझे, उसके बाद वी कैन सी आगे क्या करना है प्लीज। अरे मंद बुद्धि, अब तो अपनी आंखें खोल। अरे तू रुकना है, मैं देखता है। कौन है ये पवन? टेल मी हु इज पवन? नन ऑफ योर बिजनेस। व्हाट? लेकिन तुम तो पुलिस स्टेशन गए थे ना, वहां कैबिन के बाहर नाम लिखा नहीं दिखा? इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, माय सीनियर। एक केस पे काम कर रहे हैं हम लोग। कौन सा केस? अरे वही विभा दत्ता वाला मर्डर केस। अरे बेटा, तू तो रहता नहीं है घर पे, तेरे पीठ पीछे हो रहा है क्या कुछ? ये तो मुझे कुछ बताती नहीं है, पर मैं न्यूज़ देखती हूँ। ना ये पुलिस वाले ना कोई और विभा को इंसाफ दिला पाएंगे। बेचारे उज्जवल जी को फंसा दिया है बीच में। इस घर में रहना है ना तो मर्यादा में रहो बहू। मैंने देखा है तुम्हें रात रात भर जाग के वीडियोस देखते हुए। अंधी नहीं हूँ मैं। अरे अश्लील वीडियोस पड़े इसके कंप्यूटर में। मैं मेरे परिवार में ये सब चीजें होने नहीं दूंगी। संस्कारी लोग हैं हम। और मैं पुलिस वाली हूँ, जानती है ना आप? अदिति, ऐसे ऐसे बात करते हैं? कल के कल नौकरी से छुड़वा दूंगा तुझे। अच्छा, छुड़वा के देखिए। इसे अभी के अभी घर से निकाल विनोद। इसके मायके वालों से तो मैं बात कर लूंगी। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है तो ये घर मेरा है, समझे ना? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जा सकते हैं। अदिति, औकात में रह। शांतोमी, मुझे ना अब रेडी होना है, ऑफिस के लिए निकलना है, जहां नौकरी करने के लिए मुझे एक घर मिला है। और जब तक आपकी औकात नहीं हो जाती ना EMI देने की, तब तक ये कुछ ब्रोकर्स के नंबर भेजे। आई थिंक आई को भी आराम मिलेगा, नहीं? वरना बरेल में बड़े भाई साहब क्या जाके रह सकते हैं। मगर आई और बड़ी भाभी की तो बनती नहीं है ना। वहां सारा काम करना पड़ता है, छोटू का ख्याल रखना पड़ता है, कुकिंग करनी पड़ती है। नहीं, अगर इस घर में रहना है तो मेरे और मेरे काम के आड़े मत आइएगा, आप दोनों। ठीक तो बोलती है। अरे अदिति, अरे सुन तो अगर ये चाहती है तो ठीक है, मैं और आई घर छोड़कर चले जा रहे हैं। अदिति, अदिति खोल। घर, परिवार, सोसाइटी, सलाखों की तरह ये हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं।
कहने को ये मेरी दुनिया थी, पर किसी पिंजरे से कम नहीं। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है, तो ये घर मेरा है, समझे ना? और अब मुझे इस पिंजरे की परवाह नहीं थी। कोई गांठ थी मेरे अंदर जो खुल चुकी थी। रेप्यूटेशन, ट्रस्ट, सबकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, मजाक बन चुका है। इसके जिम्मेदार कौन है? इंस्पेक्टर आमरे। क्लोजर रिपोर्ट तक फाइल हो चुका है, पेपर वर्क भी डन है, सब कुछ सुलझा लिया गया था। और तुम्हारे एक स्टंट ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। डोंट यू गेट इट? मेरा स्टंट? यू नो व्हाट आई मीन। क्लिप सब चैनल पे है, कैसे कैसे ट्रेंड चल रहे हैं व्हाट्सएप पे, यहां तक के सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया गया। इतनी लापरवाही से कोई ड्यूटी करता है? ड्यूटी तो मैं निभा रही थी सर, सच ढूंढ रही हूँ। क्राइम की तह तक जाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, ना कि उसे छुपा देना। और वो वीडियो मैंने नहीं रिलीज की। तुम्हारी सास ने अपलोड किया है, तुम्हारे हस्बैंड के मोबाइल से। इनोसेंट मत बनो, दिस इज ग्रॉस नेग्लिजेंस। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते सर, और वो जो भी करे उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। सो तुमसे गलती नहीं हुई? तुमने कोई एविडेंस नहीं छुपाया? डीसीपी आनंद गायतोंडे अपने बेटी की शादी के एक हफ्ते पहले अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी कर लेता है, एंड यू आर सेइंग इट्स नॉट योर फॉल्ट? थोड़ा बहुत भी अफसोस है तुम्हें? डीसीपी वर्दे सर चढ़ चुके हैं मेरे, आई डोंट नो, थक चुकी हूं मैं। जिन लोगों से तुम पंगा ले रही हो ना, बहुत महंगा पड़ सकता है तुम्हें। डिड यू रियलाइज दैट? Am I under arrest? Not yet. लेकिन you are suspended pending inquiry. कब तक? Indefinite. सुनो, मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं इस ऑपरेशन में तुम अकेली नहीं हो, बस इतना बता दो किसके साथ मिलकर प्लान किया है। ये सस्पेंशन लेटर यहीं कहीं फाड़ के फेंक देंगे, एंड यू कैन रिज्यूम वर्क। जरा सोच के देखिए सर, अगर मैं जानती हूं ये क्लिप कहां से आया, तो आपको क्या लगता है मुझे ये सिर्फ एक ही क्लिप मिला होगा सर? और जैसे आपने कहा, जिन लोगों से मैंने पंगे लिए हैं आगे जाके बहुत महंगा पड़ सकता है सर। जिंदगी कई बार हमें ऐसी मोड़ पे ले आती है कि हम खुद ही हमारे बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। और मैं भी एक ऐसे ही जाल में फंस चुकी थी, शायद इसीलिए मैंने भी जिद पकड़ ली थी। सारी दुनिया के लिए भले ही विभा की खबर पुरानी हो गई थी, लेकिन मेरे लिए तब भी विभा के सच को सामने लाना सबसे जरूरी था। काय रे, ये क्या हो गया? सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी। तो क्या फिर इसी केस में तू और पवन सर? शोभा प्लीज किसी को कुछ मत कहना, सारी इन्वेस्टिगेशन ठप हो जाएगी, प्रॉमिस कर मुझे। काय का प्रॉमिस? हाँ, इतना कुछ हो गया, तेरे पास वो क्लिप था ना, तू मेरे को भरोसा नहीं कर सकती? क्यों? और उस पवन सर पे कर सकती है भरोसा? क्यों? प्रमोशन के वास्ते या फिर कुछ और? अरे शोभा,
ऐसा कुछ नहीं है यार। नहीं रे अदिति, तू वो अदिति नहीं रही। अरे जाके देख अपने आप को आईने में, कुछ तो नशा चढ़ गया है तेरे पे। शोभा सुन, शोभा प्लीज मेरी बात सुन। शोभा, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस केस से जुड़े हुए लोग बहुत पावरफुल हैं। आज उन्होंने मेरा सस्पेंशन करा दिया, समझ रही है ना तू? मैं तुझे रिस्क में नहीं डाल सकती थी यार। कैन यू ट्रस्ट मी? चल तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया है, छोड़ो। बोला ना तेरे को, चल छोड़। आदिति क्या कर रहे हैं? देखना यार क्या कर रहे हैं लोग। थोड़ी नादानी कर बैठी थी बहू। छोड़ो। अरे अदिति, अदिति, अरे देखना यार ये लोग क्या कर रहे हैं। अरे विनोद, अरे छोड़, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया। अदिति को बुलाओ ना। देखना क्या कर रहे हैं लोग। आप घबराइए मत, मैं देखती हूँ। तो अदिति से बात करना। आप घबराइए मत, मैं देखती हूँ। कुछ नहीं किया हम लोगों ने। शोभा कुछ नहीं होगा। आई मेरी फैमिली जेल में थी और मेरी नौकरी खतरे में, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा था तो सिर्फ इस सवाल से, जुअल जी का भी हाथ है? जिन पर सभी का शक था, पर मेरी गट फीलिंग कह रही थी ये सारे लोग बस मोहरे थे, जिन्हें सस्पेक्ट बनाकर आसानी से किसी भी कहानी में फिट किया जा सकता था, ताकि कहानी ही सच बन जाए। हाँ मैं कमजोर हूँ, मैं थक चुकी हूँ। सी जीनियस जी, मेरी जी। रुबीना के लिए से हो क्या? या शी इज अ फ्रेंड। ये जो आदमी है ना, पूरी मुंबई इसकी जेब में है। अगर इसे पता चल गया कि मैंने बैकअप बुलाया है तो कल सुबह मेरी लाश दूसरे स्टेट पे मिलेगी। मुझे पूरा यकीन था that the main players were way more powerful, और मेरी समझ इशारा कर रही थी वर्दे और जोहरा की ओर। कुछ था जो सामने होकर भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन देर से ही सही, एक वक्त के बाद सच बाहर आ ही जाता है। और मेरे हाथ जो लगा था वो इस केस को पूरी तरह से पलट सकता था। विभा दत्ता वॉज प्रेग्नेंट। ये बात दबी रहे, इसीलिए उसका पोस्टमार्टम रोक दिया गया था। मुंबई पुलिस, दरवाजा खोलो। अदिति आमरे, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। अरे मगर किस चीज का? सला किस चीज का? आप बैठिए, जाइए। गणेश तू किचन में देख। जाइए, इधर बैठिए। अरे इधर बैठिए ना। लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव जो मिले मेरे को बताना। और जल्दी जल्दी देख, बाप के बारात में नहीं आई इधर पे। अरे गणेश बेड के नीचे देख। इधर कुछ नहीं मिला सर। देख यार, बुक सेल्फ के नीचे देख। इधर भी कुछ नहीं है सर। नीचे देख, नीचे देख, जल्दी देख सिंधे। हाँ सर। इधर भी कुछ नहीं सर। सर यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फोन दे। सर फ्लश खोल के भी देखा सर, कुछ नहीं मिला। यहाँ भी खाली है सर। हेलो सर। हाँ बोलो। यहाँ पे कुछ नहीं मिला सर। क्या बकवास कर रहे हो? इतनी जल्दी सर्च खत्म हो गया? ढूंढ रहा हूँ सर। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। कोई कोना नहीं छूटना चाहिए। पूरा घर तलाश कर लिया सर, कुछ नहीं है। लैपटॉप कैसे वैनिश हो सकता है? कहीं कुछ भी नहीं है। अविनाश, देयर मस्ट बी समथिंग। हाँ सर। मिला? क्या देख रहा है उधर? कुतुब मीनार है क्या उधर पे? देख। गया कहाँ? देख रहा हूँ सर, देख रहा हूँ। अरे शोभा खड़ी क्या है उधर, ठीक से देख। बहन के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हो क्या तुम लोग? सर खोज रहे हैं सर, कुछ नहीं मिल रहा है सर यहाँ पर। क्या कुछ मिला? तो क्या करे, सीलिंग तोड़ दें?
चल अभी चल। ये लो। क्या राड़े, सब देखा ना ठीक से? हाँ जी, ये बेल के फॉर्मेट्स के लिए कुछ। हाँ जी, एक सेकेंड। यस सर। राइट सर, राइट। हेलो अदिति, यहाँ पे तेरे घर का वारंट निकला है। व्हाट? हम आ रहे हैं अभी। कितनी देर में? मैडम आपका जीप रेडी है। जी चलिए जल्दी। मेरे पास वक्त नहीं था। शोभा का कॉल आने के बाद मुझे किसी भी तरह एविडेंस को पुलिस से दूर रखना था। शायद वो वक्त आ चुका था जब पवन पर भरोसा किया जा सकता था, और मेरे पास ना चॉइस थी ना टाइम। विभा वाज प्रेग्नेंट। असली मुद्दा ये है पवन। नाउ वी कैन फाइनली रीओपन द केस। मुझे लगता है हमें सब कुछ पब्लिक में रिलीज कर देना चाहिए। अब और देर नहीं कर सकते। उसके बाद क्या? उसके बाद केस रीओपन होगा। I mean, उस पूरे नेक्सस को आराम से सोचो। अगर हम एविडेंस रिलीज कर भी देते हैं तो फिर क्या होगा? मीडिया को एक नया हैशटैग मिलेगा, न्यूज चैनल्स में 2 हफ्ते का बवाल होगा, 1 महीना फिर आउटरीच, पब्लिक की तसल्ली के लिए कुछ अरेस्ट करेंगे, और फिर हाँ, तो ये शुरुआत है पवन। एक पूरी की पूरी अंडरग्राउंड इंडस्ट्री जिसका पता अब लोगों को चलेगा, और फिर उसके बाद नथिंग। पवन लिसन, ये सब मैं देख चुका हूं। एक और राउंड टेबल होगी, एक और कमेटी बैठेगी, एक और तबादला होगा तुम्हारा और मेरा, और फिर रीस्टार्ट। इस वक्त तुम जहां हो वहां मैं रह चुका हूं। मैं भी यही सोचता था कि वेट क्यों करना है, इंसाफ करते हैं ताबड़तोड़ अपने तरीके से। पर हुआ क्या? नथिंग। दिस टाइम इज डिफरेंट पवन। जहां तक मुझे पता है तुम्हारा तरीका गलत था। यहाँ सारे सबूत है हमारे पास। इट्स वेरी डिफरेंट पवन। क्या हो गया तुम्हें? तुम सुन क्यों नहीं रही हो? देखो, अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोल सकते। एक 26 साल की लड़की मर चुकी है, और उसके साथ उसका अनबॉर्न चाइल्ड, और तुम्हें लगता है हमें वेट करना चाहिए? वाओ, इतना डर गए तुम? हाँ, आई यूज्ड टू लुक अप टू यू। भरोसा किया था मैंने। इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? देखो, दिलेरी दिखा के मैंने कुछ नहीं उखाड़ा है। ये पावर गेम है। जिसके पास पावर है उसके पास कंट्रोल है। दिमाग से काम लो, जज्बात से नहीं। तुम जिन गुनहगारों की बात कर रही हो वो इस शहर के मालिक हैं। जब तक पावर उनके पास है, दे आर इन कंट्रोल। वर्थ इज इन कंट्रोल। पावर उसके पास है। Don't make me repeat this. I'm telling you, listen to me. ये टाइम ठीक नहीं है। मुझे टेरेस पे मिलो। We need to speak about something very important. विभा जी, आपने जो सेल फ्री फीटल डीएनए टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। इस सैंपल को आप किसी भी डीएनए सैंपल के संग चेक कर सकती हैं एंड द मैच विल डिटरमाइन द फादर ऑफ द चाइल्ड। सैंपल और टेस्ट रिपोर्ट दोनों ही मेरे पास है। आप जब चाहे आके कलेक्ट कर सकती हैं। एंड विभा जी, nobody will ever know about this. ब्रेक लिया क्या? मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे देखे। We need to talk in private.
वर्दे से क्या कहा तुमने? वर्दे से पंगा मत ले विभा, वो जानवर है, कुछ भी कर सकता है। I don't care. मुझे आजादी चाहिए। I want out. Out? Yes. कैसे? बता। अगर मैं तुझे आजाद कर भी सकती, पर तू तो वर्दे की सबसे बड़ी एसेट है। You're his biggest earner. तुझे याद है शुरू में जब तू शामिल होना चाहती थी, जब तुझे शुरू का चस्का लगा था, You wanted this. तब मैंने तुझे क्या कहा था? It's a one-way street. एक बार अंदर आ तो सकते हैं, मगर जाना। I'm pregnancy. What? 2 महीने। किसका? मुझे नहीं पता और फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा। ये बच्चा गिरा दो। मैं 1 महीने का आउटडोर शेड्यूल रखूंगी, तब चुपके से सब हो जाएगा। डोंट वरी। मुझे ये बच्चा चाहिए। मुझे चाहिए बच्चा। तू पागल है? बच्चा चाहिए रख रही हूँ? Have you gone mad? विभा के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, और उसे डर था कि जो वो चाहती थी कहीं कोई उससे वो छीन ना ले। ऐसी थी वो, सारे फैसले दिल से करती थी, न सोच न कल की परवाह। और इसीलिए शायद I loved her so much. जी, प्लीज जी, सारी जिंदगी बस मेरे अपनों ने मेरा फायदा ही लिया है। सबने, my family, friends, रिश्तेदार, और तुमने भी। और आज मैंने पहली बार खुद को कुछ दिया है। This is a sign. This is a sign. This is a gift. It's a gift from universe. I'm serious जी। I'm serious, मैंने वर्दे से कहा है, अगर उसने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं What's so funny? बेवकूफ लड़की, ये फिल्मी टैंट्रम सेट पे अच्छे लगते हैं शायद, जिंदगी में नहीं। तुझे क्या लगता है कि तेरी लाइफ की स्क्रिप्ट है जिसमें ट्विस्ट होंगे, टर्न्स होंगे और अंत में एक हाई टीआरपी वाली हैप्पी एंडिंग? और तुझे लगता है ये साइन है मदर ऑफ द ईयर बनना है, आराधना की शर्मिला टैगोर बनोगी? तुम्हें तो एक्चुअली फिक्र ही नहीं है अपने बच्चे की, पफिंग अवे लाइक अ फकिंग चिमनी। तुम्हें लगता है जिसका भी बच्चा हो वो ये खबर सुनने के बाद छोड़ देगा तुम्हें? सारी जिंदगी एक लावारिस साया उसकी नींद हराम कर देगा, और बच्चा बड़ा होके नाम और वर्स इनहेरिटेंस मांग लिया तो तब क्या होगा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये वर्दे, गाय टोंडे, बाकी के मिनिस्टर्स जीने देंगे इस बच्चे को? इस डर को अपने सर लिए जी पाओगी पूरी जिंदगी, मदर ऑफ द ईयर? लाइफ हैज बीन हार्ड ऑन यू विभा, मुझसे बेहतर है कोई नहीं जानता। आई लव यू विभा, लेकिन कुछ सपने छोड़ देने में ही हम सबकी भलाई है। ये जो हमने बनाया है, ये पावर सेंटर,
इसे बर्बाद मत करो, वरना वर्दे जैसे मर्द आज या कल हम सबको बर्बाद कर देंगे। मैं कल एक फोन करवाती हूँ, मॉरिशस में एनोवा क्लिनिक। 1 महीने का आउटडोर रखेंगे, तुम्हारे क्लोजअप से मैनेज हो जाएंगे माँ एपिसोड्स। राइटर्स को कह के कुछ फिलर शूट करवा लेंगे, तब तक तुम्हारी रिकवरी भी हो जाएगी। हम जहां हैं यहीं हैं। देयर इज नो आउट। शी वांटेड आउट, और बाहर का उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया जो उसने ले लिया। तुम यही जानना चाहती हो ना, क्या मैंने विभा को मार दिया? शायद, और एक तरह से देखा जाए तो जिम्मेदारी मेरी है। हम सब जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आगे देखते हैं तो एक गहरी खाई दिखाई देती है। और हम में से कुछ लोग उसमें छलांग लगा देते हैं, क्योंकि जो कमजोर होते हैं उनके लिए आसान होता है, वो खुद को रोक नहीं पाते। पर तुम अदिति, तुम में वो बात है। तुम खाई पार कर सकती हो। You can do it. Just make the leap and go. Live your life. Forget everything else.